नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हमें राजस्थान के उद्योग टॉपिक के अंतर्गत राजस्थान का जो सबसे प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग विषय के बारे में जितनी भी हम बातें करेंगे वो सारी की सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपने जो सामग्री है उसको क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बनता है वो ये कि राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित यानी अच्छी तरह से संगठित उद्योग कौन सा है। हमारा उत्तर होगा सूती वस्त्र उद्योग। यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग भी सूती वस्त्र उद्योग है और सबसे ज़्यादा संगठित रूप से जिस उद्योग का विकास हुआ वो भी सूती वस्त्र उद्योग ही है। अब सूती वस्त्र उद्योग में भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है जहाँ पे हमें पता है कि कपड़े की मिलें ज़्यादा हों। गुजरात हो जाएगा और गुजरात के अंदर भी अहमदाबाद। तो भारत में जिस प्रकार से मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं उसी प्रकार से ठीक जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको इसी के साथ देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भीलवाड़ा है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र की मिलों से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। तो सूती वस्त्र जो उद्योग है उसकी सबसे पहली मिल जो है, पहली जो उसका कारखाना स्थापित किया गया वो किया गया था अजमेर के अंदर, और अजमेर में ब्यावर जगह पे 1889 ईस्वी में इस मिल की स्थापना की गई और इस मिल का नाम रखा गया दी कृष्णा मिल्स। अब ये जो दी कृष्णा मिल्स थी, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड लगा हुआ है, पूरा नाम देते तो हमें दिक्कत नहीं होती, लिमिटेड लगा दिया, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र जो है उसकी ये सूती वस्त्र की मिल है। तो इसके बारे में याद रखना है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल है वो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है और इसकी स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में हुई है। अब इसकी स्थापना से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो दामोदर दास राठी हैं, उनका नाम याद रखना है, जिन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। तो दामोदर दास राठी ने राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र की मिल ब्यावर अजमेर में 1889 में स्थापित की। ये पूरा तथ्य हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई एक तथ्य जो अभी अपन ने चर्चा की, निजी क्षेत्र की है ये दी कृष्णा मिल्स, यानी ये सरकारी क्षेत्र की नहीं थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो है उनकी हम चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं 2 नाम में याद रखने, एडवर्ड और महालक्ष्मी। एडवर्ड और महालक्ष्मी ये दो मिल थी, वो सार्वजनिक क्षेत्र की याद रखनी है। एक विजयनगर के अंदर भी है कॉटन की मिल, वो भी स्थापित की गई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। वर्तमान में सूती वस्त्र की राजस्थान में कुल कितनी मिल है? तो एक तथ्यात्मक जानकारी होगी, याद रखनी है। कुल 23 है हमारे पास, 23। राजस्थान में कुल मिलों की संख्या सूती वस्त्र की 23 है। 17 उनमें से प्राइवेट क्षेत्र की हैं, 3 सहकारी क्षेत्र की हैं, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। इस प्रकार से कुल हमारे पास एक फिगर आ गया 23 का। अब कई बार क्या कर लेते हैं प्रश्न, या तो इनमें से सीधा पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र है वो सबसे प्राचीन है, सुसंगठित है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, कौन सी सबसे पहली सूती वस्त्र की मिल है, कौन सी निजी क्षेत्र की है, कौन सी सहकारी क्षेत्र की है या सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, और पहली जो मिल है उसकी स्थापना कब, किसने और कहाँ की। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। लेकिन कई बार सुमेलित करा के प्रश्न पूछ लेता है, कई प्रकार की हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के नाम दे देता है और उनको सुमेलित करवाया जाता है कि कौन सी मिल कहाँ है। तो इसमें हम चर्चा कर लेते हैं जो मुख्य हैं। राजस्थान टेक्सटाइल्स जो मिल्स है ये है भवानी मंडी, झालावाड़ ज़िले के अंतर्गत, क्योंकि भीलवाड़ा ही नाम आता है हमारे दिमाग में। तो राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स लिखा, हम सोचेंगे कहीं ये भीलवाड़ा में हो, ऐसा नहीं है। भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर जो जगह है वहाँ ये स्थित है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स है, तो इसका संबंध भी जोधपुर वगैरह से नहीं है बल्कि भीलवाड़ा के अंदर है भी। राजस्थान सहकारी कताई मिल्स ये है गुलाबपुरा, जो भीलवाड़ा ज़िले में है। तो 2 हमें भीलवाड़ा की ओर याद रख लेनी है, 3 ऊपर हमें पहले याद कर ली थी और 2 ये और याद। श्री गोपाल
नाम इतना छोटा है, पूरा नाम याद नहीं रखें आप तो भी कोई देखिए, श्री गोपाल इंडस्ट्री मिल्स पूरा नाम है, लेकिन आपने श्री गोपाल याद रख लिया। देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद होने के बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में देश के अंदर जो पहली सूती वस्त्र की मिल बनी थी वो ये कोटा के अंदर ही स्थापित हुई थी और इसका नाम था दी गोपाल इंडस्ट्री मिल्स। पोद्दार स्पिनिंग इस नाम से जो इंडस्ट्री है सूती वस्त्र की वो लगाई गई है जयपुर के अंतर्गत। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित।